Hello, friends, and my dear student. Today we are discussing here the General Insurance Corporation of India recruitment. तो आज हम जो है जनरल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो भी रिक्रूटमेंट जो है निकले हैं हम उसके बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देखते थे एक इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये एडवर्टाइजमेंट का इनका रेफरेंस नंबर है और ये डेट है इसकी 4 दिसंबर 2024। तो रिक्रूटमेंट फॉर द स्केल ऑफिसर्स पब्लिक ऑफिसर। तो हम यहाँ ऑफिसर्स की जितनी भी पोस्ट निकली हैं 110 पोस्ट है यहाँ पे ऑफिसर्स की, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको भरनी चाहिए और क्या इसमें बेनिफिट होगा आपको, और एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट वगैरह रहेंगे इसमें। देखिए इसमें कहा गया कि 10 जो है 10वीं जो लार्जेस्ट कंपनी है, ये 10th लार्जेस्ट कंपनी है ये नेटवर्क में इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में, विद द नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में भी है इसका कारोबार और बाहर भी है। तो यहाँ पे लिखा है इज लुकिंग, ये कंपनी लुक कर रही है किसको, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन मेंटेन्ड बिलो टू फिल द पोजीशन ऑफ 110 ऑफिसर्स। 110 ऑफिसर्स के लिए ये क्या होंगे, ये असिस्टेंट मैनेजर होंगे, स्केल फर्स्ट के होंगे, टू बी पोस्टेड इन हेड ऑफिस, और ये सभी जो है हेड ऑफिस में जो पोस्टेड हो गई मुंबई, एंड विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, विल बी अवॉर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। या तो ये इंडिया में होंगे, मुंबई में, इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, या मुंबई में होंगे, या इनको बाहर भी यहाँ पे इनको भेजा जा सकता है। इनकी वेबसाइट है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये www.CRE.in पे आप यहाँ पे जो है जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन 110 ऑफिसर्स के जो मैनेजर स्केल के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर स्केल के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे डेट क्या क्या होंगी। देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 14 को, 4 को। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से उसका 4/12 को स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट ऑनलाइन कीजिए 19/12। तो बिल्कुल डेट का इंतजार मत कीजिए भाई, 19 का लास्ट डेट का इंतजार बहुत बच्चे करते हैं, और कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट्स या किसी ना किसी में कोई समस्या आती है, लेकिन वो फिर फॉर्म भर नहीं पाते हैं और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। तो फीस एप्लीकेबल जो भी है वो आपको भर दी जाएगी। टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की है वो 5 जनवरी है 2025, और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, तो ये 7 दिन पीरियड ऑफ दी एग्जामिनेशन है। तो जो कॉल लेटर है आपका वो 7 दिन पहले जो आपका जो है आ जाएगा। तो भाई दिसंबर में है, ये दी बेस्ट है भाई। भाई 19 में तो आपका डेट की जो है फॉर्म की डेट हो रही है, और 5 तारीख को वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो कितना अच्छा है, इससे ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं होगा। तो ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट की क्या है, डिटेल विल बी नोटिफाइड सून, उनका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा जो भी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए बात होगी इसमें। अब हम आगे चलते हैं इसमें क्या डिस्कस करने के लिए और क्या है। देखिए जनरल की जो पोस्ट है वो 18 पोस्ट है, ये स्ट्रीम है। यहाँ पे जनरल मैनेजर होते हैं ना, अलग अलग मैनेजर होते हैं, तो वो जनरल मैनेजर जो है वो 18 होंगे, और इसमें 60% ग्रेजुएट में होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, और ओबीसी 60% ओबीसी और जनरल के लिए, एंड 55% जो यहाँ पे जो है SC ST के लिए। और इसकी डिज़ायरेबल जो पोस्ट है वो MBA है, अगर MBA का रखा है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज यही क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। दूसरा है स्ट्रीम में लीगल, लीगल के यहाँ पे 9 पोस्ट रहेंगे, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है, और 60% मांगी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, और यहाँ पे SC ST के लिए भाई 55% का जो यहाँ पे डिज़ायरेबल हैं। और क्या है डिज़ायरेबल क्या है, और LLB LLM क्या हो, एक्सपीरियंस हो सिविल एंड साइबर। नेक्स्ट है इसमें HR जो मैनेजर होते हैं उनकी 6 पोस्ट है यहाँ पे, और ये ग्रेजुएट सेम वही है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और 60% होना चाहिए, और 55 SC ST के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके साथ और क्या, एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए। भाई आप अगर इसमें हैं तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हो, और इसको फॉर्म हो जाओ। नेक्स्ट है इंजीनियर की पोस्ट, इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट है, मेरीन इंजीनियरिंग की 1 है, एरोनॉटिकल की 1 है, मैकेनिकल की 1 है, सिविल की 1 है, और इलेक्ट्रिकल की 1।
बैचलर बी बी टेक 60% और 55 एम ई एम टेक या एम एस एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम अगर है तो आपका जो चल जाएगा। अदरवाइज़ ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी बी बी टेक से ही आपका काम चल जाएगा। डोंट वरी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आप इसको जो फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। आईटी के लिए क्या है, आईटी की देखिए, आईटी मैनेजर के लिए 22 पोस्ट है और यहाँ बी बी टेक वही 60% और 55 एस सी एस या एनी ग्रेजुएट होना चाहिए आईटी में। लेकिन भाई अगर आईटी में हो तो फिर इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर मांगी गई होंगी, ठीक। एसेंशियल स्किल एंड मेंशन बिलो, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। आईटी में साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिस्टम एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑडिट, ये सारी चीज़ें इसमें जो है मांगी गई है। आपके अगर इसमें अवेलेबल है तो आप इसको जो है भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअली की 10 पोस्ट है यहाँ पे, सेम वही है। इंश्योरेंस की यहाँ पे 20 पोस्ट है, सेम वही है। ग्रेजुएट और एस एस टी 55% और सामान्य के लिए 60%। और यहाँ पे जो है मेडिकल एमबीबीएस की भाई 2 पोस्ट हैं, तो भाई एमबीबीएस मांगे गए हैं यहाँ पे, एमबीबीएस भी हो सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है। और फाइनेंस की 18 पोस्ट है यहाँ पे, तो 60% बी कॉम के अंदर चाहिए और 55 एस सी एस टी के लिए बी कॉम चाहिए। अगर एम बी ए फाइनेंस का रखा तो दी बेस्ट है, सी एफ ए का रखा तो और भी अच्छा है, सी ए का रखा हो या सी एम ए या एम कॉम का रखा तो दी बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो टोटल जो है यहाँ पे जो है 110 जो है आपकी जो है पोस्ट यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड की है। तो आप इसमें अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सी प्लस, यहाँ पे लैंग्वेज C++ और सी शार्प और नेट और जावा, सी स्क्रिप्ट, पाइथन, साप और ए बी और सैप है ना, विल भी वर्जन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये नेटवर्किंग के लिए है, तो ये जनरल वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप इसमें हैं तो आप भरिए, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें जो है आप भर सकते हैं। देखिए इसमें जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि एज लिमिट कितनी है कि 21 से 30 साल तक के लिए आप यहाँ पे भर सकते हैं। 5 साल जो है वो एस सी एस टी को दिए गए हैं, 3 साल ये ओबीसी को दिए गए हैं और 10 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिए गए। तो सभी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ से अलग दिए गए हैं, वीडियो के लिए भी है, और एक्सपीरियंस जो जनरल जीआईसी वगैरह में कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, तो उनके लिए भी 8 साल का वही यहाँ पे बढ़िया से जो है छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ नोटिस दिए गए हैं, इससे आपका वो नहीं है कोई मतलब। तो अब हम आगे की साइड में चलते हैं। अगर आप उसमें डिजायरेबल है तो आप भरिए। ये यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन काम है, चॉइस ऑफ दी सेंटर है आपकी, ठीक है। तो सेंटर चॉइस के लिए इन्होंने काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो आप जो बढ़िया तरीके से, इतने सारे सेंटर है आपके आसपास में ज़रूर मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ दी स्टेट में यहाँ पे जो दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं हम इनका देखने के लिए यहाँ पे क्या क्या स्ट्रीम में कैंडिडेट में। देखिए जनरल इंश्योरेंस में जो है, जो जनरल स्ट्रीम की हम बात करते हैं, पार्ट ए पे हायर ऑर्डर रीजनिंग एलिजिबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेकेंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगी 20 मार्क के 20 क्वेश्चन, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस और ग्रामर एंड वोकेबलरी के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्यूटर 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। और टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एसे फ्रेसेस एंड द कम्प्रहेंशन 30 ओहो क्वेश्चन भाई, 3 होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स जो आपके 3, मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये बेस्ट है आपके लिए, डिस्क्रिप्टिव होगा तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए अभी टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे इसी हिसाब से दे रखा है, तो आप टेक्निकल के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये दी बेस्ट है आपके लिए, आप इसको जो करिए। और आई होप, मुझे आशा है कि आप जो है ये सब चीज़ें के फिलअप करके यू कैन अचीव योर टारगेट एंड एवरीथिंग विल बी द वेरी हैप्पी फॉर योर लाइफ। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार बनाते लाएंगे। धन्यवाद।